भगवान श्री स्वामीनारायण सर्व अवतारों के अवतारी है। इनका अवतरण 3 अप्रैल 1781 को गोयडा जिले के छपिया ग्राम के पृथ्वी पर हुआ। बालक के हाथ एवं पैरों को देखकर ज्योतिषों ने कहा था कि यह बालक लाखों लोगों के जीवन को सही दिशा देगा। श्री स्वामीनारायण जी जब मात्र 11 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया, परंतु स्वामीनारायण जी ने छोटी अवस्था में ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। माता पिता के देहांत के बाद अगले 7 सालों में पूरे देश की परिक्रमा कर ली थी। लोग अब उन्हें नीलकंठवर्णी कहने लगे। उनके अवतार का उद्देश्य एकांतिक धर्म की स्थापना और उनके भक्त बनने वालों को कल्याण प्रदान करने के लिए स्वामीनारायण भगवान को अपने धाम और कुछ मुक्त मंदिरों के साथ पृथ्वी पर अवतारित किया गया। उन्होंने भक्ति माता और धर्मदेव को राक्षसों के बचाव के लिए कौशल देश के छपैया में धर्मदेव के घर अवतार लिया। उन्होंने मुमुक्ष समर्थों को अपने स्वरूप धर्म, वैराग्य और भक्ति का ज्ञान देने वाले अक्षरधाम तक ले जाने के लिए भी अवतार लिया। पृथ्वी पर निवास हुआ। उन्होंने एकांतिक धर्म की स्थापना की जो कई वर्षों पहले नष्ट हुआ था और उन्होंने अधर्म का विनाश किया। उन्होंने 2000 से अधिक साधुओं को दीक्षा दी, जिसमें 500 से अधिक परमहंस के रूप में दीक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने मंदिर निर्माण और मूर्तियां स्थापित की जो हमेशा पृथ्वी पर बनी रही। इस प्रकार भगवान अपने साधुओं और अपनी साधियों के माध्यम से ही इस पृथ्वी पर सदैव निवास करते रहे। देश के कई राज्यों से होते हुए वे गुजरात आ गए। यहाँ उन्होंने बाकायदा अपने संप्रदाय की शुरुआत की और उनके बहुत से अनुयायी बन गए। उन्होंने उस दौर की कई कृतियों को ख़त्म करने में बड़ा योगदान दिया। तब गुजरात समेत देश में कई प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। उस दौरान स्वामीनारायण ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। 1822 में दुनिया के पहले स्वामीनारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ था। बता दें कि अहमदाबाद में स्थित यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का पहला मंदिर है। बताते हैं कि जब यह बन रहा था तो अंग्रेज इस मंदिर को देख बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस मंदिर का विस्तार करने के लिए और भूमि दे दी। भगवान स्वामीनारायण की कथा। यह कथा भगवान श्री स्वामीनारायण के आत्मज्ञान और साहस को दर्शाता है। चलते चलते बाल प्रभु श्रीनगर पहुँचे और वहां पहुंचने पर शाम हो चुकी थी। समीप गांव में जाना उचित नहीं समझा। गांव के बाहर मठ के सामने एक पेड़ की नीचे अपना आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। मठ के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था जहां एक शेर रहता था, जिसके डर की वजह से कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। गांव और मठ के सभी लोग डरते थे। भगवान स्वामीनारायण बाल प्रभु अपने ध्यान में थे कि अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। मठ के महंत ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उनकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे बाल प्रभु पर गई और सोचने लगे, अगर शेर आ गया तो इस बालक का क्या होगा। महंत जी ने बाहर चारों तरफ देखा और फिर दौड़कर बाल प्रभु को हिलाया और कहा, यहाँ एक शेर रहता है जो यहीं आसपास ही घूमता है, आप मठ के अंदर चलिए। महंत जी के बार बार आग्रह किया और मृत्यु का नाम लेकर भयभीत करने की कोशिश की, परंतु वे मठ के अंदर नहीं गए। बाल प्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से मैं नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में आप मठ के अंदर जाकर विश्राम करिए। बालक की नर्म भाव से कही गई ऐसी साहसी बातें सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें लगा यह हठी बालक अंदर मठ में नहीं आएगा। इसलिए मठाधीश महाराज मठ के अंदर आ गए।
थोड़ी देर बाद शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई। मठाधीश जी डरते हुए खिड़की से बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि शेर कुछ देर तक बालक को देखकर घुराता रहा और फिर पालतू कुत्ते की तरह उनके समीप बैठ गया। बाल प्रभु ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और शेर कुछ घंटे उनके समीप बैठा रहा। यह सब देखकर मठाधीश आश्चर्यचकित थे और समझ गए कि यह बालक निश्चय ही ईश्वर का अवतार है। भोर होने पर जब बाल प्रभु स्नान के लिए खड़े हुए तो शेर भी उनके साथ चल दिया और कुछ दूर चलने के बाद शेर जंगल की झाड़ियों में अदृश्य हो गया। महंत जी अपने शिष्यों के साथ बाल ब्रह्मचारी से मिलने को आतुर दौड़ पड़े और बाल प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, आप कौन हैं प्रभु? अब आप हमारे ही मठ में रहने की कृपा करें। राजा की कृपा से मठ के पास सैकड़ों बीघा जमीन है और लाखों रुपए वार्षिक आय है। बाल प्रभु नीलकंठ ने सहज भाव से इतना ही कहा। संपत्ति की अपेक्षा होती तो संसार छोड़कर क्यों निकलता। भगवान स्वामीनारायण की मृत्यु एक सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चय है। प्रकृति के इस खूबसूरत नियम का ज्ञानी जन स्वागत करते हैं। सन 1930 ईस्वी में भगवान स्वामीनारायण ने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, पर उनकी सोच और दी दीक्षा का प्रचार प्रसार उनके अनुयायी पूरे विश्व में कर रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण के बताए मार्ग पर चलकर आज भी लोग ज्ञान और अध्यात्म के आनंद में सराबोर होकर विश्व कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मित्रों, ये थी भगवान स्वामीनारायण से जुड़ी एक रोचक कथा एवं कहानी। तो मित्रों, आपको ये कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर और लाइक करें और मेरी श्याम वचन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।